आंकिक प्रश्न में हमारा जो प्रथम प्रश्न है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक आवेशित चालक है, आवेशित कह दिया गया है, इसका मतलब निश्चित है कि उसके ऊपर या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। अब धनावेश ऋणावेश है क्या, तो उस आवेशित चालक के पास 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी जो हमारे पास आवेशित पदार्थ है उसके पास 4000 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ चुके हैं, ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इससे तो यह क्लियर हो चुका है कि चालक पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है, तो चालक पे उपस्थित कुल आवेश की प्रकृति जो होगी वो ऋणात्मक होगी। एक तो आंसर आपको ये मिल जा रहा है, परंतु यहाँ पे ये भी पूछा गया है तो कुल आवेश आखिर होगा कितना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपको आंकिक प्रश्न दिए जाए, कोई भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन दिए जाए, तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि उसमें आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है, क्या क्या उसमें दिया गया है। इसमें जो 4000 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया, और 4000 इलेक्ट्रॉन एक नंबर है, यानी कि आपके पास n का वैल्यू दिया गया है। और आप जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। और आपसे यहाँ पूछा गया है कि चालक के उपस्थित कुल आवेश कितना है, चालक पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसके ऊपर आवेश होगा। हमारे पास 4000 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, तो 4000 इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश की मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल सा हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, Q = NE। n का वैल्यू आपको पता है 4000 है, और E का वैल्यू आप जान रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसी पे आपको पुट कर देना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 6.4 × 10⁻16 कूलाम। तो ये था आपका आंसर 6.4 × 10⁻16 कूलाम। बाकी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अतः चालक में उपस्थित आवेश जो होगा वो भी ऋणावेश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 2, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने का बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ हटता है तो उसके ऊपर धनावेश आता है। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें भी यही कहा गया है कि इतने कूलाम का धनावेश आ जाए, 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश रह जाए। आखिर हम किसी भी धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि उसके ऊपर इतने कूलाम का धनावेश रह जाए। फिर से वही काम, आपके पास क्या क्या दिया गया है सबसे पहले आप उसे नोट कीजिए। आपके पास कहा गया है कि इतने कूलाम का धन आवेश, यानी कि आपके पास Q का वैल्यू दिया जा चुका है, Q = 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम, और आपके पास E का वैल्यू ज्ञात रहता है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q = NE फार्मूले में आपको Q पता चल चुका है, E पता चल चुका है। आपसे पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, यानी कि n के बारे में आपसे इस प्रश्न में पूछा गया। आपने सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, Q = NE, Q का वैल्यू पुट किया गया, E का वैल्यू पुट किया गया, n का वैल्यू निकालना था तो इसको डिवाइड में कर दिया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को उधर भेजा गया तो ये डिवाइड में आ गया, और जैसे ही डिवाइड में आया इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू प्राप्त हुआ 6.25 × 10⁻11। ध्यान से इस वैल्यू को देखिए, 6.25 × 10⁻11। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 625 × 10⁹, यानी कि डेसिमल के बिना भी हम इसको लिख सकते हैं। या ये जो n का वैल्यू है वो आपका पूरा का पूरा एक पूर्णांक का वैल्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बात किया गया था, आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हुई है वो 625 × 10⁹ ये वैल्यू आया है। n का वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा एक पूर्णांक के रूप में ही प्राप्त होगी, यह कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं प्राप्त हो सकती। कई बार आपसे प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी पदार्थ पर इस तरह का आवेश संभव है कि नहीं है, तो हमेशा उस तरह के प्रश्नों में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या एक पूर्णांक वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो डेसिमल में है या फिर भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, तो वो कभी भी संभव नहीं हो सकता। आपके सामने भले ही आंसर 6.25 करके लिखा गया है, मगर जैसे ही 10 के पावर को कम करेंगे ये आपका पूरा का
पूरा 625 वैल्यू हो जाएगा। n का वैल्यू हमेशा परफेक्ट नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा, कभी भी डेसिमल या फिर भिन्नात्मक रूप में नहीं मिल सकता है। तो कई बार प्रश्नों में आपको इस तरह से जरूर पूछा जाता है किसी पदार्थ पे इतना आवेश संभव है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपको बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही निकालनी रहती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परफेक्ट नंबर के फॉर्म में मिल गया तो वो आवेश संभव होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परफेक्ट नंबर के फॉर्म में नहीं मिलता है तो उस पदार्थ पर वह आवेश संभव नहीं होगा। धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन हटाने पर उस पर धनावेश आता है। ये आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब निकालने का काम करेंगे तो उस पदार्थ पे हमेशा धनावेश ही आएगा, इसीलिए लाइन लिखा गया कि धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन हटाने पर उस पर धनावेश रह जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। हमारे पास कोई पॉलीथीन का टुकड़ा था, इसको जैसे ही हमने ऊन से रगड़ा तो इतने कूलाम का उसके ऊपर ऋण आवेश आ गया। प्रथम प्रश्न है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हटे जिसके कारण कि उसके ऊपर इतने का ऋण आवेश आया, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के ऊपर आया है जिसके कारण उसके ऊपर इतने का ऋण आवेश आ गया है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है संहति ये परेशान कर रहा होगा, अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या इस प्रश्न में हमें जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पॉलीथीन का टुकड़ा इतने के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। Q का वैल्यू आपको दिया जा चुका है, जो कुल स्थानांतरित आवेश है Q का मान, उसका मान दिया गया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये वैल्यू आपको पता रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपके पास स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, n का मान पूछा गया है। n का मान आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q = Ne। इसे सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 1.875 × 10⁻12। 1.875 इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻12। यहाँ पर फिर से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक परफेक्ट नंबर के फॉर्म में ही है। प्रश्न का हल निकालते समय जरूर ध्यान रखेंगे कि आखिरी जो आंसर मिले वह एक परफेक्ट नंबर के फॉर्म में है कि नहीं, यह जरूर आपको ध्यान में रखना। अगर परफेक्ट नंबर के फॉर्म में नहीं वो कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके द्वारा किया गया सॉल्यूशन वो गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा परफेक्ट नंबर के फॉर्म में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन के आने के कारण पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनसे जैसे ही रगड़ने का काम किया गया था तो पॉलीथीन के ऊपर इतना से इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इसलिए उसके ऊपर जो है वो ऋणावेश आ जाएगा। नेक्स्ट है कि संहति का स्थानांतरण होता है कि नहीं। संहति का सीधा सा मतलब है द्रव्यमान से। तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने द्रव्यमान को जरूर रखता है। आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान के साथ होता ही होता है, तो उससे संहति का यानी कि द्रव्यमान का भी स्थानांतरण जरूर होगा। वही आपके आंसर में लिखा गया है, हाँ ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान या संहति का स्थानांतरण होता है। कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ वो भी आप देख सकते हैं, उसे भी सॉल्व करके निकाला गया है। स्थानांतरित द्रव्यमान निकालने के लिए हमें पता था कि एक इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 की ग्रा होता है, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको प्रश्न ए में पता चल चुका है कि 2 × 10⁻12 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको पता चल गया कि कितने द्रव्यमानों का स्थानांतरण होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता था, कितने इलेक्ट्रॉन गए हमने उसी की संख्या से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया कि इतने द्रव्यमान या फिर इतने संहति का स्थानांतरण हुआ।